मुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। मैंने तुमसे एक बात की थी, गौर किया तुमने? कौन सी बात? अब ज्यादा अनजान ना बनो। हॉस्पिटल ले आई थी। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हारे साथ किया था, मुझे शर्मिंदगी इतनी थी कि मैं फोन कैसे करता। तो सिर्फ एक ही इंसान को अपने दिल में बसाया, किसी और के लिए कुछ महसूस नहीं कर सकता। मेरे दिल में हमेशा तुम थे, हमेशा से तुम। ये तमाम जिंदगी दाग है। मुराद, ये लीजिए। ये क्या है? खाला जान बता रही थी कि आप लंच में कुछ नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए लंच तैयार किया है। बिजनेस में इतनी भाग दौड़ करेंगे तो सेहत का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। थैंक यू। ओह, नैपकिन तो मैं भूल ही गई, मैं ज़रा लेके आती। और सुन उमाम, जी वो आते क्या चली गई? जी, अबू उससे ना हॉस्पिटल से बार बार फ़ोन आ रहा था, तो मैंने कहा जाऊँ। अब्बू का ख्याल रखने के लिए मैं यहीं पर हूँ। लेते रहो। मैं नैपकिन लेके आती हूँ। बेटियां ना होती तो ये दुनिया तो वीरान हो जाती। या अल्लाह, तेरी कितनी बड़ी नेमत है ये बेटी भी। काश इसके साथ मेरी तस्वीर होती। बंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम लोग कब आए स्कूल से? अभी। वो मैं ज़रा डस्टिंग कर रही थी। आप डस्टिंग कर रही थी, लेकिन आपके हाथ में तो कोई डस्टर ही नहीं है। वो तुम्हारे कमरे में गर्द बहुत थी, इसलिए पहले तुम्हारे कमरे की डस्टिंग कर दी। अब तुम्हारे अम्मी अब्बू क्या कर रही हो? तुम्हें भूख लगी है? मैंने जलेबी बनाई है, खाओगी? चलो। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और घर वाले? हाँ, सब ठीक है। हम अब्बू को भी हॉस्पिटल से लेके आए थे, आप आएंगे ना देखने? मामा, तुम शुक्र करो कि मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं नहीं आऊँगा। नहीं नहीं मुराद, आप अब गलत समझ रहे हैं। अब्बू बिल्कुल बदल चुके हैं।
वो तो बहुत नादिम थे कि उन्होंने हमसे कता ताल्लुक़ कर लिया। वो तो लेकिन मैं नहीं बदला। मैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। मैं 2-4 रोज़ में आ जाऊंगी। ठीक है। मुझे कह रहे ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं जीती रहो दीपा, जीती रहो बेटा। मुझे तो सोच सोच कर हौल उठ रहे हैं कि आपा आ जाएंगी तो तुम चली जाओगी। मैं खुद भी नहीं जाना चाहती, आप मुझे रोक लेना। तो तुम्हें रोक लूँ, कभी नहीं जाने दूँगा। तुम्हारे आने से मेरा घर मुकम्मल हो गया है। चलो तबा। रिहाना, रिहाना, क्या मुसीबत है। इस बच्चे ने जान मेरी अजाब करके रख दी। रो रो के नहुसत फैलानी। चुप कराओ जाके उसे। अभी बच्चे तो रोते ही हैं। मैं ले जा रही हूँ ना, फीटर भूखी है बेचारी। आप भी कभी देख के उठा लिया करें। आप भी कभी देख के उठा लिया करें। मुझे नहीं शौक है उठाने का। बड़े शौक से तो अपनी भतीजी लेके आई थी। अब खुद उठाओ जाके। मेरे कुछ नहीं वो लगती है। जाओ। जीती रहो। खीर बना रही हूँ आपके लिए। अच्छा तुमने बताया नहीं वो मुराद, तुम्हारी सास कैसी है वो? वो सब तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा। लेकिन फिर क्यों मुझे तुम्हारी आंखों में उदासी ठहरी हुई नजर आती है? क्यों ऐसा लगता है खुश नहीं हो? नहीं अब्बू, आप वो गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बीमार रहते हैं ना, इसीलिए परेशान हूँ। अच्छा। अब क्या हो तो बेटियों को साथ लेके आना। बड़ा दिल चाह रहा है बच्चियों को देखने का। देखो तुम मेरी वाली गलती ना करना, बेटियों को बोझ न समझना। मैं जानता हूँ मुराद को, वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसकी सोच मेरी सोच से अच्छी होगी। मम्मी खीर देख के आए। कैसी है मम्मा की जान? उदास। अम्मा आप कब आ रही हैं? बेटा मैं जल्दी आ जाऊंगी। वो आपकी नाना है ना, उनकी तबीयत ख़राब है। कौन नाना? बेटा जैसे आपके बाबा है ना, वैसे ही मेरे बाबा भी हैं। अच्छा सुनो, तुम वो बाबा दादी का ख्याल रख रही हो ना, और बच्चियों का, और परवीन मासी आ रही है ना सफाई वगैरह करने? जी मामा, मैं सबका ख्याल रख रही हूँ, मगर वो दीबा आंटी मुझे कुछ करने ही नहीं देती। दीबा अभी तक घर ही है, गई नहीं? जी अम्मा, वो यहीं पर है। अम्मा, दीबा आंटी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। क्या हुआ बेटा?
दीबा ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं। हाँ, पता नहीं भाई। अब अच्छा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो। बस तुम ना बच्चियों का ख्याल रखना, ठीक है? और बाबा दादी को कोई शिकायत का मौका ना देना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। जी अच्छा। कुया कुया, अम्मी बिल्कुल रुई का गाला है, उठा के तो देखें एक दफा। अरे अपने से ही चिपकाए रखो इसको, पुप्पी भतीजी एक साथ। है ना? सारा घर जान छिड़कने लगा है इस पर। मामा नहीं नजर आ रही। गई भी है बाप की खिदमत करने, बेचारी दीबा ने सारा घर संभाल रखा है। अस्सलाम वालेकुम रेहाना आपा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। चाय पिए? तुमने ऐसी इतना तकल्लुफ किया चाय का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ये तो है ही ऐसी मोहब्बत वाली, तुम्हारी उमामा की तरह नहीं है, एक काम किया और ढह गए। रेहाना बाजी, मैं सोच रही थी आज आप हमारे साथ खाना खाएंगी, बस मैंने कह दिया आज आप कहीं नहीं जाएंगी खाना खाए बगैर। नहीं, क्या ज़रूरत है, ऐसी तुम इतनी तकलीफ़ करोगी? अरे नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है, बल्कि एक काम करें ना, इरफान भाई को भी फ़ोन करके बुला लें। अरे और नहीं तो क्या रेहाना, इतने मोहब्बत से बच्ची रोक रही है तुमको। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो दीवा, तुम कहाँ चली? जी वो मुझे बच्चियों के कपड़े इस्त्री करने थे, लाइट का तो आप जानते हैं कोई भरोसा नहीं। कैसे हीरे को ठुकरा दिया, बदनसीब बेचारी। पहले मुराद ने कदर नहीं की, फिर शौहर पहचान नहीं पाया। रेहाना भी उस बेचारी की उम्र ही क्या है, उसको यूं उजड़ा हुआ देखकर मेरा तो दिल कांप जाता है। आप कहना क्या चाह रही हैं अम्मी? वही जो तुम दोनों समझ रहे हो। सुन रहे हो मुराद? सुन रहा हूँ आप। क्या सोच रही हो? मामा के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। अरे तो मैं तुमसे कौन सा कह रही हूँ कि उसे तलाक दे दो, दोनों मिलजुल कर रह लेंगी। वैसे भी बेचारी दीबा इतनी नेक है, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। अरे भाई मुझे तो पूरा यकीन है कि जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो खुशियाँ फिर इस घर में लौट आएंगी। और मुराद, तुम्हें बेटे की खुशी नहीं देखनी? भाई मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं दीबा को कहीं नहीं जाने दूंगी। जैसे ही आपा वापस आएंगी हैदराबाद से, मैं खामोशी से तुम दोनों का निकाह पढ़वा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ? मैं ठीक ठाक। अब्बू की तबीयत कैसी रही? सुबह तक तो ठीक थी, शाम में अजीब बेचैनी सी होने लगी थी उन्हें। चलो ठीक हो जाएंगे, दवाइयाँ पाबंदी से लेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अच्छा हुआ तुम घर नहीं गई, वो अपनी मासी है ना, उसके छोटे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो 2-3 दिन तक नहीं आएगी। हाँ, लेकिन मैं तो सोच रही थी कि मैं कल चली जाऊँ घर, कपड़े भी ले आती और बच्चियों से भी मिल आती। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल हॉस्पिटल से जल्दी आ जाऊँगी। क्या हुआ उमामा? उमामा क्या हो गया है? मुझे तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मुझे क्या होना है? घर की तरफ से फिक्रमंद हो क्या? नहीं, मुराद की तरफ से फिक्रमंद हो। अजीब सा रवैया हुआ है उसका, अबू से मिलने तक नहीं आए थे वो, बात तक नहीं की, पूछा तक नहीं उनसे, पता नहीं सख्त लहजा हुआ है उनका। क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, मैं कर सकती हूँ उनसे लड़ाई? चल छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर मुराद अबू से मिलने नहीं आए या वो अबू से मिलना नहीं चाहते तो क्या हुआ, कोई मसला नहीं। और वैसे भी उमामा, वो हमारे अबू हैं और उनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है, और इस बारे में किसी और से तवक्को रखना बिल्कुल फ़जूल है, बेकार है। चलो तुम परेशान नहीं हो, ठीक है?
मामा वापस आ जाती तो उससे पूछ के कर लेती। ये उसकी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा कदम रहना बावली हो गई हो तुम। हम उमामा से पूछेंगे कि हम मुराद की दूसरी शादी करा दें। अरे कौन सी बीवी मियाँ को दूसरी शादी की इजाजत देगी? हाँ मैं, लेकिन वो आ तो जाएगी ना वापस, पता तो चलेगा उसको। अरे निकाह के बाद पता चलने दो, जितना मर्जी शोर मचाए कुछ नहीं कर पाएगी। वाकई तुम भी सोच सोच कर मुझे भी परेशान करती हो और खुद भी परेशान। भैया कीला, तुमने मेरे पीछे से ही इतना बड़ा फैसला कर लिया? आपा, फैसला तो मैंने बहुत पहले कर लिया था, बस अमल आज होने वाला है। अब आप कोई एतराज़ मत कीजिएगा, मेरी दीपा को मेरे घर की रानी बना देना। हाँ हाँ, तुम्हारी ही बेटी है, लेकिन अब आपा लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैंने तो नौरीन को भी जर्मनी फ़ोन करके खुशखबरी दे दी। रेहाना बस घर गई है अपना जोड़ा लेने, और वापसी में वो दीपा का भी जोड़ा लेती आएगी, और जैसी दोनों लड़कियां घर आएंगी दोनों पॉलर चली जाएंगी। तुमने तो भाई हथेली पे सरसों जमाना शुरू कर दी। बस आपा, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं माँ हूँ, आखिर मुझे भी तो कुछ तैयारी करनी है ना। आपा, आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। आप सबसे कीमती चीज़ मुझे दे रही हैं, कुछ कम है? अरे परवीन, परवीन। जी बाजी। परवीन तू जा, नौरीन बाजी वाला कमरा जल्दी से साफ कर दे। क्यों बाजी, नौरीन पाकिस्तान आ रही है? अरे नहीं, आदिब और मुराद का निकाह है। अरे जा। अपनी नई जिंदगी का आगाज हंसी खुशी करो। बेटा, तुमने अपनी माँ की बात मानी है, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, तुम्हें 7 बेटों से नवाजेगा। तमाम जिंदगी दाग है। परवीन, जी बाजी। परवीन जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कर ले, फिर उसके बाद मेरे कमरे में जाकर अलमारी है ना, उसमें से शनील की बेडशीट निकाल और नौरीन बाजी के बिस्तर पर बिछा अस्सलाम वालेकुम दादी। अरे वालेकुम सलाम। दादी, नौरीन पापा आ रही हैं? नहीं बेटा, अरे तुम लोग स्कूल से आ गए, ऊपर चलो, हाथ मुँह धो, मैं खाना लगवाती हूँ। दादी, दीबा आंटी चली गई? नहीं बेटा, दीबा आंटी अब हमारे साथ ही रहेंगी हमेशा के लिए। तुम तीनों को पसंद है ना दीबा आंटी, कितने मज़े के खाने पका पका कर खिलाती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि दीबा आंटी को अपने पास ही रख लूँ। क्या ख्याल है? अच्छा तुम ऐसा करो, फिज़ा और निमरा को बुलाओ, ऊपर चलो, मैं खाना लगवाती हूँ। चलो शाबाश। दादी, दीबा आंटी की मम्मा मान गई? हाँ बेटा, मान गई। बस चलो ना, लाओ बच्चियों को, लाओ ऊपर चलो। बाजी बस मैं ये 2 मिनट में ख़त्म करके जाती हूँ। जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल, कह दिया ना, जल्दी कर। क्या हुआ आपी? ये दीबा आंटी हमारे घर में क्यों रह रही हैं? वो तो इतने मजे मजे के खाना बनाती हैं। खाना तो अम्मा बनाती हैं, और वो भी दीबा आंटी से अच्छा। हाँ, अम्मा उनसे अच्छा बनाती है, मजे की बनाती है। पहले यूनिफॉर्म चेंज कर लो। उठो ना, बैग उतारो, चलो। देखो रेहाना, ये सेट तो मैं दीबा को डालूंगी। अम्मी सब कुछ उसे दे देंगी, पोतियों के लिए भी कुछ रख लें। अरे उनके नसीब का और बन जाएगा ना, ये सब तो दीबा के लिए ही है। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आपने बच्चियों से बात तो कर लिया ना, उन्हें समझाना होगा। रेहाना, मुझे किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता चल जाएगा। तुम संभालो, मैं तैयार होकर आती हूँ। आप भी किसी के बर्थडे हो रही है क्या? नहीं तो तब इतना तैयार तो हो रहे हैं। हाँ, तैयार तो हो रहे हैं, पोपो भी हो रही हैं और दादी भी। लगा किसी की शादी में जा रहे हैं।
स्टूडेंट आएंगे? पता नहीं, तुम अपना होमवर्क करो। मुराद, तुम अब तक तैयार नहीं हुए, लोग आने वाले होंगे। आपने बच्चियों को बता दिया? क्या सोच रही होंगी कि उनका बाप? अरे नहीं, मैंने एक हल निकाल लिया, तुम फिक्र ना करो, तुम बस जाके तैयार हो जाओ। क्या हल निकाला है आपने? मुझे भी तो बताएं। मुराद परेशान मत हो, तुमने फैसल से कह दिया था ना? कह दिया मैंने, आने वाला होगा बस। मुराद, अपनी नई जिंदगी का आगाज हंसी खुशी करो। बेटा, तुमने अपनी माँ की बात मानी है, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, तुम्हें 7 बेटों से नवाजेगा। तुम देखना मुराद। बस तैयार हो जाओ। अरे गुड़िया, तुम यहाँ बैठी हो, मैंने पूरा घर छान मारा है। चलो पार्क चलते हैं, फिर तुम तीनों को तुम्हारी सहेलियों के घर ले जाऊंगी। परवीन मासी, हम शादी में नहीं जाएंगे? किस शादी पर? जिस शादी पे सब घर वाले जा रहे हैं। ओ बेटा, इस शादी में तो सिर्फ बड़ों ने जाना है। तुम जल्दी से शूज पहनो और मेरे साथ चलो। नहीं, पहले मैं दादी माँ से पूछूंगी। दादी जान से तो मैंने इजाज़त ले ली, उन्होंने इजाज़त भी दे दी और पैसे भी। कहा है कि पार्क में ले जाओ। अच्छा। हाँ, चलो ऐसा करते हैं, निम्रा और फिजा को भी ले जाते हैं। अच्छा, शाबाश। क्या हो रहा है मुराद? हो क्या रहा है ये? समझ क्या हो रहा है? जवाब दो मुझे मुराद, क्या हो रहा है? ओ मामा, तुम चलो, मैं समझाती हूँ तुम्हें। क्या समझाएंगे मुझे? कुछ समझाने को बाकी रह गया यहाँ पे? क्यों मुराद? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मेरी क्या गलती थी? इतना बड़ा धोखा? किया तुमने ये सब मुराद? मुराद, मेरी बात का जवाब दो। क्यों आगे नहीं देते तुम? बात का जवाब दो मेरी। मुझे बात करने तो दो। क्यों तुम्हारे वो सारे हाल है मुराद? मुराद, तुमने क्यों किया? मुराद, क्यों? मेरी बात नहीं सुनिए, मैं तुम्हारी नहीं सुनिए। पापा, क्या हुआ? बेटा आप जाओ, सो जाओ आप। हाँ, माँ क्यों रो रही हैं?
मुझे माफ कर दो। मैं बहुत मजबूर था। आप मजबूर थे? अम्मी का बहुत दबाव था मुझ पे उमामा। मैं अम्मी को मना तो नहीं कर सकता था ना। तुम जानती हो माँ की क्या अहमियत है, क्या मकाम है। उन्हें नाराज तो नहीं कर सकता ना। मैं मुराद, मैं भी तो आपकी बच्चियों की माँ हूँ। मेरा क्या मुकाम रह गया? और आप अम्मी को इनकार भी तो कर सकते थे। दूसरी शादी कौन सी फर्ज है आप पर? बेटा चाहिए था मुझे। लेकिन देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मामा, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुमसे बच्चियों से उतना ही प्यार करूंगा। कोई नाइंसाफी नहीं होगी। मैं वादा करता हूँ तुमसे। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज प्लीज। इसे भी अभी ही आना था। रो रो के मेरी बेटी की खुशियों में नहुसत डाल दी आकर इसने। रहने दे आपा, अपनी जान को रो रही है। 2-3 दिन में रो पीट कर खुद ही ठीक हो जाएगी। उसके पास चारा ही क्या है। और ये मुराद कहाँ है? उसे तो इस वक्त यहाँ होना चाहिए, अपनी बीवी के पास। मैं भेजती हूँ मुराद को। दीवा, तुम्हें कुछ चाहिए? वो अपने मुंह से क्या बताएगी? नई नवेली दुल्हन है, कोई मिठाई फ्रूट वगैरह लाओ, यहाँ ला के रखो। और मुराद को भेजो, उसको बोलो पुरानी बीवी के नखरे उठाने बंद करे और यहाँ आके बैठे। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? क्या लेने गए थे उसके कमरे में? दीबा तुम्हारा इंतजार कर रही है। आंसू पोंछने गया था उसके। अब इतना तो कर ही सकता हूँ। ये वक्त मामा के आंसू पोंछने का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि दीबा की आंखों में आंसू ना आए। बहुत नाजुक मौका होता है ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ अम्मी। इस तरह चोरी छुपे शादी करना, ये पूरा तुम फिक्र ना करो। 2-1 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जाओ, दीपा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब चले भी जाओ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी कि मैं हूँ ये मुझको यकीन नहीं। मुझे कह रहे ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। मेरी ममता मेरे बावला, तेरे चांद में कोई दाग है। किसी एक लम्हे की बात क्या,
ये तमाम जिंदगी दाग है। I'm really sorry दीबा। जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं मुराद, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान थे, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मेरा मुंह दिखाएगा गिफ्ट की तरह। I'm really sorry। सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि मैं तुम्हारे मुंह दिखाई का तोहफा लेना ही भूल गया, ख्याल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। जरूर। आपको मुझसे नहीं शादी करनी चाहिए थी। मेरे अब्बू इस शादी से खुश नहीं, आपके घर वाले इस शादी से खुश नहीं। आपको नहीं करनी चाहिए थी शादी मुझसे। लेकिन अगर मैं आपसे शादी ना करता तो शायद कभी भी खुश नहीं रह पाता, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी, हर खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ आपसे वाबस्ता है। मैंने सोचा था आपको देखते ही मुंह दिखाई का तोहफा दूंगा, लेकिन आपने तो अपना सारा होलिया ही बिगाड़ दिया। मुझे नहीं चाहिए कोई तोहफा। क्या सोचने लगे मुराद? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। इरफान चला गया? चले गए। मैं तो डर के मारे सुहा को भी साथ भेज दिया। आप देख रही थी गुस्से से क्या हालत हो रही थी मामा की। देखा था मैंने, 1-2 दिन का उबाल है, खुद ही ठंडी पड़ जाएगी। मुराद चला गया दीपा के पास? खाला जान घर गई? चली गई। हो क्या गया खाला जान को अम्मी? शादी होती है इनके तो रंग ढंग बदल गए। ऐसे लग रहा था कि जैसे दीबा की मुराद से शादी करके हम पे कोई एहसान किया जा रहा है। उनकी बेटी को गैर शादीशुदा तो नहीं है, उसकी भी तलाक हो चुकी है। नई नवेली दुल्हन और पता नहीं अजीब अजीब बातें। रहने दो रेहाना, तुम भी बात की खाल उतारती हो। ऐसी कह दिया होगा आपा ने? नहीं अम्मी, मुझे इन दोनों के तेवर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। बस आप ख्याल रखिएगा। बस रेहाना, बहुत देर हो गई, जाके सो जाओ। चलो शाबाश, उठो चलो। अरे बाबा उठ जाओ, जा नमाज रखना मेरी, जाओ। तुम जा रही हो मामा? मामा मैंने बहुत रोकने की कोशिश की थी अम्मी को, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने बहुत मना किया था, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, उन्हें पोते की ख्वाहिश ने पागल कर दिया है बिल्कुल। मामा मुझे माफ कर दो। माफ? मैं इस काबिल कहाँ कि तुम्हें माफ कर दूं? मैंने अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी दे दी, फिर मेरी गलती तो फिर भी ना काबिल माफी थी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे।
अपना घर छोड़ के मत जाओ। इस घर पे तुम्हारा और बच्चियों का हक सबसे पहले है। हक तो मेरा तकसीम हो गया, अब और हकदार आ गए। मम कहाँ जा रहे हैं? नाना अबू के घर जाओ। हम नाना अबू के घर क्यों जा रहे हैं? नाना अबू की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। अम्मा हम कब वापस आएंगे? नाना अबू ठीक हो जाएंगे। चलो अम्मी, उमामा घर छोड़ के जा रही है। क्या मतलब? मतलब वही कि वो घर छोड़ के जा रही है। चले मेरे साथ, रोके उसे। अरे अब मैं उसके नखरे नहीं उठा सकती, जाने दो बाप के घर, खुद ही वापस आ जाएगी। अम्मी, अगर आपको उमामा और बच्चियों का ख्याल नहीं है तो यही सोच ले कि इतने दिन आपका घर कौन चलाएगा। मैं चली जाऊंगी आज वापस। दीबा है ना, वही तो इस घर को संभालती है। हमारी उमामा को क्या पड़ी, वो तो बाप के यहाँ उनकी तीमारदारी में लगी रहती हैं। अब दीबा ही इस घर की मालकन है। खाम ख्याली है आपके अम्मी, यही सोच लें कि लोग क्या कहेंगे। सुबह सुबह वाकई तुम भी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हो। छोटी छोटी बातें बस। ये तमाम जिंदगी दाग है। मामा और बच्चियां कहाँ हैं? अरे उसने सुबह सुबह अपना बैग तैयार किया, बच्चियों को लिया और चल दी। कुछ दिन यहाँ रुककर वापस अपने घर चली जाओ, क्योंकि औरत का घर उसका महाज होता है और उसे अपना महाज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अकेले घर में जी घबरा रहा था। आप छोटी नहीं हैं, सो जाती। आइंदा हमारा इंतज़ार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ शिफ्ट होने से पहले वो मामा से इजाज़त लेनी चाहिए थी। क्यों? मुराद से मेरी शादी कराते वक्त आपने उससे इजाज़त ली थी? कौन से फजूल काम कर रही थी तुम सारा दिन? परवीन के साथ खाना ही बनवा लेती जाकर। तुम अपने घर कोई नौकरानी ब्याह कर नहीं लाए हो।